हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने डिस्कस किया था कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट: डेटरेंट थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इन चारों थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहली जो हमारी है डेटरेंट थ्योरी। Basically, deterrent theory is like we are preventing people not to commit crime again. The founder of this theory is Jeremy Bentham, and this theory is based on the principle of hedonism. इस थ्योरी के फाउंडर हमारे जेनरी बेनरम है और इस थ्योरी को ये हमारी बेस है प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म में, which says that a man would be deterred from committing a crime if the punishment applied was swift, certain and severe. It means that कि एक इंसान को जिसने हमें सेवर क्राइम किया है, लाइक मर्डर किया है, तो उसको डेटर करना चाहिए कि वो आगे ये क्राइम कमिट ना करे। इसको और डिटेल में देखते हैं। दिस थ्योरी फोकस ऑन डेटरिंग ऑफेंडर्स फ्रॉम क्रिमिनलिटी or repeating the same crime in the future. This theory is a lesson to a member of a society who experience the consequences of that crime. It creates fear of punishment in like-minded people. There should be a nexus between the crime committed and the punishment inflicted for that. While deciding on the punishment, the following should be taken into consideration. इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी के थ्रू जो हमारे लाइक माइंडेड पीपल हैं, यानी कि जो और क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम कमिट करते हैं, उनको वो फ्यूचर में जाके वो क्राइम कमिट ना करें और इस टाइप की पनिशमेंट से उनके अंदर एक डर की फीलिंग आ जाए, वो चीज़ है। इसमें 3 हमारे वो हैं पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। दैट इज़ द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। पनिशमेंट शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम कमिटेड। फॉर एग्जांपल, वन कांट अवॉर्ड अ डेथ सेंटेंस फॉर पिक पॉकेटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सबसे पहले हमें सीरियसनेस ऑफ द क्राइम के बारे में देखना है कि वो क्राइम कितना सीरियस है ना। सपोज पिक पॉकेटिंग हुई है, यानी कि किसी ने किसी की जेब मारी है, तो क्या हम इतने से क्राइम के लिए उनको डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं। तो ये पॉइंट हमें कंसिडर करना होगा कि जितना सेवरिटी से वो क्राइम हुआ है उतनी ही उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। सेकंड इज़ द ग्रेविटी ऑफ क्राइम। ग्रेविटी ऑफ क्राइम इज़ लाइक कितने अमाउंट में वो क्राइम हुआ है, जिसे हम देखते हैं द consequences of the punishment inflicted have to be taken into consideration alongside taken into account the victim's satisfaction concerning the same. For example, if Mr. X is murdered by Mr. Y, then if Mr. Y is giving one-time compensation of 5 lakhs to X family, is it sufficient if he is the only bread earner of the family? सपोज दो पीपल हैं, एक्स एंड वाई है। एक्स का मर्डर हुआ है वाई के थ्रू, तो अगर वाई इन रिटर्न उसको कंपनसेशन देता है 5 लाख के अराउंड, तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि जो हमारा एक्स था वो अपनी फैमिली में एक सिंगल अर्निंग मेंबर था। तो 5 लाख इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट कि वो अपनी फैमिली उससे चल सकती है, उसकी फैमिली उससे। तो हमें ये चीज़ भी कंसिडर करनी हुई कि ग्रेविटी ऑफ अ क्राइम कितनी है। थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑन द जनरल पब्लिक। तो जिस तरीके का हमारा क्राइम है उसका जनरल पीपल पे क्या इफ़ेक्ट आया, लाइक सोसाइटी पे उसको क्या वो हुआ है। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक पुलिस आर कलेक्टिंग फाइन्स फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट्स, बट डू पीपल फॉलो दिस रूल? आर दे सीरियस अबाउट फाइन्स एंड रूल्स? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने दे हैव मेड द रूल्स रिगार्डिंग कि अगर कोई इंसान हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसको हम ये फ़ाइन देंगे। तो क्या इसका इतना इम्पैक्ट होगा कि लोग हेलमेट लगाएंगे? कुछ लोग लगाएंगे बट प्रॉपरली नहीं होगा। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसका एक केस है स्टेट ऑफ HP वर्सेस निर्मला देवी।
The court of law had opinion that if the crime done is heinous and serious against the society, then the deterrent theory becomes more relevant, for those guilty will be punished to deter other prospective offenders. तो आगे क्रिमिनल्स को बचाने के लिए उनकी पनिशमेंट इस तरीके से ही होनी चाहिए. तो इसका भी क्रिटिसाइज़ किया गया इसको. तो क्रिटिसाइज में ये बोला कि अगर थो द थ्योरी इंटेंड टू डेटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम और रिपीटिंग द सेम क्राइम, इट इज़ फेल टू सर्व इट्स पर्पस. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस थ्योरी का इंटेंशन ये है कि उन लोगों को प्रिवेंट करना और उनको पनिशमेंट ऐसी देना जिससे वो आगे ना करें रिपीट. बट हमने देखा कि ऐसा कुछ हमें इफ़ेक्ट मिला नहीं. ठीक है, जो हार्शनेस है पर्टिकुलर क्राइम का वो और ज़्यादा ब्रूटल हो गया. जैसे कि हम निर्भया केस में देखते हैं. निर्भया केस में जैसे कि 4 अक्यूज़ को हमें आफ्टर सेवरल ईयर्स उनको क्या हुआ था, फांसी की सज़ा दी गई थी. तो जैसे कि हमने देखा कि उनको ये पनिशमेंट हुई थी, उसके बाद भी हम देखते हैं कि रेप केसेस स्टिल हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, वो भी और हार्शनेस के साथ. तो इसका ये और क्रिटिसिज्म्स था. सेकंड थ्योरी देखते हैं, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लाइक टिट फॉर टैट कॉन्सेप्ट, आई फॉर आई कॉन्सेप्ट. लाइक अगर इसने हमारे साथ ऐसा किया तो इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए. दिस काइंड ऑफ थ्योरी, अगर उसने किसी का मर्डर किया है तो उसको भी दैट पेनल्टी ही मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा ये कम नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं. इसका भी क्रिटिसिज्म्स हुआ कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ पेन और रिवेंज इन दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कितना उसको पेन हुआ है, रिवेंज कितनी होनी चाहिए. ठीक है, और सो इससे नेचुरल जस्टिस हमारा अफेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम नेचुरल जस्टिस की बात करें तो ये तो हमारा सही नहीं है ना कि दैट पेनल्टी है तो दैट पेनल्टी दे रहे हैं. यहाँ पे कोई चेंजेस या फिर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा. प्रिवेंटिव थ्योरी में देख लेते हैं. प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, इसमें क्या होता है, ये थ्योरी एम टू प्रिवेंट क्राइम रादर देन टेक रिवेंज. तो यहाँ पे इसका मेन मोटिव ये होता है कि प्रिवेंट करना क्राइम को, ना कि उसको रिवेंज प्रोवाइड करना. इस थ्योरी को हम डिसेबलमेंट थ्योरी भी बोलते हैं. डिसेबलमेंट मतलब कि जो हमारा क्रिमिनल है उसको डिसेबल कर लो. डिसेबल लाइक वो क्राइम कर ही ना पाए, इस तरीके से. ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक व्हेन वी वर इन स्कूल, आवर टीचर यूज्ड टू मेक द मिस्चीफियस स्टूडेंट स्टैंड आउट ऑफ द क्लासरूम. जैसे कि जब हम स्कूल में थे तो जो बच्चे ज़्यादा शैतानी करते थे तो उन लोगों को क्लास से बाहर निकाल देते थे कि तुम और क्लास को डिस्टर्ब ना करो, इस वजह से. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, सोसाइटी में जो लोग क्राइम कर रहे होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं या कि सोसाइटी से उनको अलग कर देते हैं. लाइक केस देखते हैं, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. इस केस में हुआ था, द कोर्ट ऑफ अ लॉ ऑब्जर्व दैट इफ द प्रिजनर इज वायलेंट और डेंजरस, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एंड सेग्रेगेट दिस ऑफेंडर फ्रॉम सोसाइटी. इसका भी क्रिटिसिज्म्स हुआ कि इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, डिफ़िकल्टीज थी. ये आप एक बार रीड कर लीजिए, मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूँगी. लास्ट हमारी है रिफॉर्मेटिव थ्योरीज, लाइक कि हम उनको ना पनिशमेंट दे रहे हैं ना कुछ, हम रिफॉर्म कर रहे हैं उनका. रिफॉर्म यानी कि उसको कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ द क्रिमिनल. कोई भी क्रिमिनल हमारा क्रिमिनल बाय बर्थ नहीं होता. कुछ सर्कमस्टांसेस, कंडीशन होती हैं जो उनको क्रिमिनल बना लेते हैं. तो बाद में उनकी ट्रेनिंग करके या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह करके हम उनको रिफॉर्म कर सकते हैं और उनको रीबर्थ दे सकते हैं. इसके इम्पॉर्टेंट केस थे धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड मूसा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र.
इसका क्रिटिज़म्स हुआ कि दिस थ्योरी ओनली वर्क्स फॉर जुवेनाइल एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। तो जो हमारे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, जिन्होंने पहली बार कमिट किया है, तो ये थ्योरी सिर्फ उनके लिए वर्क करती है, अदर्स के लिए नहीं करती। द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज समटाइम कंसिडर्ड नॉन जस्टिफिएबल फॉर द एग्रीव पार्टी। सपोज़ अगर जो हमारी पार्टी है जिस पार्टी के साथ सपोज़ मर्डर हुआ है या उसकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ रेप हुआ है, तो हम पनिशमेंट के तौर पे क्या कर रहे हैं कि हम उस क्रिमिनल को बोल रहे हैं हम इनको रिफॉर्म करेंगे, हम इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे जिनसे वो सही हो जाए। क्या वो उस जिस लड़की के साथ या जिसका मर्डर हुआ है उसके लिए जस्टिफाइड है? तो ये उनके लिए जस्टिफाइड नहीं है। कंक्लूज़न आप देख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं। So thank you guys, this is all for this video. Like, share my video, also comment down if you have any doubt. Bye bye.